अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में रहने वाले इंसानों का ये बहुत बड़ा इशू है। हर कोई समझता है कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, मैं क्यों किसी के आगे झुकूँ, मैं क्यों किसी का एहतराम करूँ। दुनिया में बार बार ऐसा होता है। एक शख्स का मामला दूसरे शख्स से पेश आता है। अब अगर कोई ताकतवर दिखाई दे तो आप उसका लिहाज कर लें, और जब कोई कमज़ोर दिखाई दे नज़रअंदाज कर दें, उसका हक अदा ना करें। ये इब्लीस का तरीक़ाकार है। सही तरीका ये है कि हर एक के मामले में हमें उसूलों का पाबंद होना चाहिए। हमें आला उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। खैर दूसरा फरीक कमज़ोर हो या ताकतवर, लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो कि इंसान उसूलों की पाबंदी करे, इंसान अपने और दूसरे इंसान के मामले को महज किसी इंसान का मामला न समझे, अल्लाह ताला का मामला समझे। ऐसा तभी मुमकिन है जब इंसान अल्लाह ताला पर यकीन रखता हो। ऐसा तभी मुमकिन है जब इंसान अल्लाह ताला की अज़मत को पहचानता हो। ऐसा तभी मुमकिन है जब इंसान अल्लाह ताला की अज़मत के आगे सर झुकाना सीख चुका हो। ऐसा तभी मुमकिन है जब इंसान अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हो, फिर वो इम्तहान में कामयाब हो सकता है। आमतौर पर तो ऐसा होता है कि लोग अना का मसला बना लेते हैं। लोग समझते हैं हक के आगे झुके तो किसी इंसान के आगे झुकेंगे, ये एहसास रुकावट बनता है। लेकिन हर शख्स को जान लेना चाहिए कि जब भी कोई झुकता है तो इंसान के आगे नहीं, अल्लाह ताला के आगे झुकता है, क्योंकि वो उसूल की खातिर, हक की खातिर झुका था, किसी इंसान की खातिर नहीं। तो जो अल्लाह ताला के आगे झुकना सीख लेते हैं वही जन्नतों में सबसे पहले दाखिल किए जाएंगे। लिव विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला की यादों में जिएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करके जिएं, उसको अपने मामलात हैंड ओवर करके जिएं, उसके साथ मुखलिस रह के जिएं। वही असल ज़ात है, बाकी तो सब फना होने वाले। उसी के लिए जिएं और उसी के लिए जान दें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।